नमस्ते। मैं पूरे हिंदुस्तान का युवा से कह रहा हूँ, जो आज का युद्ध है हमारे पूरे भारत भूमि का 145 करोड़ से लेकर 160 करोड़ जनता का फैमिली परिवार को कह रहा हूँ, जो आज का स्टूडेंट है, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, युवा पीढ़ी 17-18 साल का, 25 साल का, 26-27 साल का, 30 साल का जो युवा पीढ़ी है, मैं उनसे कह रहा हूँ कि जो भारत के अंदर में सिगरेट बेचने वाला कंपनियाँ हैं या गुटखा बेचने वाला कंपनियाँ हैं या शेकर बेचने वाला कंपनियाँ हैं, तम्बाकू, गुटखा, पान, मानिकचंद, केसरिया जो भी बेचता है और सिगरेट बेचता है, वो लोग अपना करोड़ों का बिजनेस करता है आप लोगों के ज़रिए से। हर रोज़ अरबों करोड़ों रुपया का बिजनेस करता है आप लोगों का ज़रिए से, क्योंकि आप लोग उसका सिगरेट पीते हो, उसका गुटखा खाते हो, पान मसाला खाते हो, तम्बाकू खाते हो, और बहुत सारे ऐड में जो आते हैं केसर, मानिकचंद, बिमल, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि मूलचंद, बहुत सारे गुटखा, पान मसाला अलग अलग पैकेट में आते हैं और अलग अलग ब्रांड का सिगरेट आते हैं। ये सारे चीज़ें आप लोग पीते हो और उन लोगों को करोड़पति बनाते हो, मगर वो लोग बच जाता है, क्योंकि आप लोगों जो सिगरेट पीते हो उसके डब्बा में देखो लिखा हुआ है कि इसे पीने से हेल्थ इंजीरियर हो सकता है, कैंसर का बीमारी हो सकता है, बड़ा बीमारी हो सकता है। हर चीज़ पे देखो फ़ोटो लगाया हुआ है, और उसके बाद में भी आप लोग पीते हो। ज़्यादा करके लड़कियां पीती है, डिस्को में जाते हैं, पॉप में जाते हैं, अपने जिस्म दिखाते हैं और स्टाइल मार के सिगरेट पीते हैं लोगों के साथ, शराब के साथ, टकीला सूट के साथ, हर नशा का चीज़ के साथ शराब को भी पीते हैं और सिगरेट को भी पीते हैं, और फैशन की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं। मगर उसी चीज़ से अगर आप लोगों को कोई बीमारी हो जाएगा, कैंसर या कोई बड़ी बीमारी, तो क्या उसका जिम्मेदार कोई शराब का कंपनी लेगा या कोई सिगरेट का कंपनी लेगा? ये कभी सोचा है? कोई भी शराब का कंपनी या कोई भी गुटखा बेचने वाला कंपनी या कोई भी सिगरेट बेचने वाला कंपनी जिसको आप करोड़पति अरबपति बनाते हो, वो आपका जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपका भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपका फैमिली का भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, और आप बीमारी से मर जाओगे, परेशानी से मर जाओगे, और इसका तकलीफ होएगा आपका माँ बाप को, आपका फैमिली को, आपको चाहने वालों को। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सरकार जो है ना, हमारे भारत का सरकार, वो उन कंपनियों को लाइसेंस दिया है बिजनेस करने के लिए, थप्पा मार के लाइसेंस दे दिया है कि करोड़ों अरबों का बिजनेस करो और टैक्स दो। ये देख के भी कि वो काम, वो चीज़ें जो बिक रहा है वो भारत के लिए सबसे बड़ा हानिकारक है, क्योंकि मानवता के लिए हानिकारक है, आम लोगों के लिए हानिकारक है, जहर है, जहर जो आम जनता को मार देगा बीमारी से, फिर भी उसका लाइसेंस देता है थप्पा मार के। हर सरकार, हर राज्य का सरकार, हर राज्य का गवर्नमेंट, हर राज्य का नेता, हर राज्य का सीएम, हर राज्य का राज्यपाल, और ये सारी चीज़ें खुलेआम बिकता है। पूरे ऑल इंडिया का हर स्टेट, गांव में, शहर में, विलेज में, हर स्मार्ट सिटी में खुलेआम बिकता है, और इन चीज़ों से आप लोगों का लाइफ बर्बाद होता है। और आप लोगों का लाइफ इस तरह बर्बाद होता है कि आप अपने पैसे से उनको खरीदते हो, पीते हो और ख़ुद को गरीब बनाते हो। मतलब वो गरीब जो बीमारी से मर जाएगा, भुखमरी, अलेचारी से मर जाएगा, और एक दिन गरीब के खाते में आ जाएगा, अलेचारी के खाते में आ जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं उसको, मिडिल क्लास, मतलब अदम नीचे वाला क्लास, मिडिल से भी अदम नीचे, अदम गरीब नागरिक, उसके लेवल पे आप लोगों का लाइफ आ जाएगा। और इस चीज़ों को आप लोग रोकना नहीं चाहते, क्योंकि इस चीज़ों के लिए अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि आपने खुद ही सिगरेट पिया है खरीद के, आपने खुद ही दारू पिया है खरीद के,
आपने खुद ही मानिकचंद खाया है खरीद के, गुटखा खाया है खरीद के, बीड़ी पिया है खरीद के, और इसके लिए बड़ा बड़ा बीमारी हो गया। तो आप उस कंपनी के ऊपर में भी ब्लेम नहीं कर सकते हो, ना सरकार को दोषी ठहरा सकते हो, ना हाई कोर्ट को दोषी ठहरा सकते हो, ना सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहरा सकते हो, ना पढ़े लिखे जज को ठहरा सकते हो, क्योंकि आप लोग ने खुद ही ये सारी चीज़ें अपना मर्जी से कर रहे हो। ये कौन कह रहा है? कंपनी कह रहा है। क्योंकि आप जब कंपनी के ऊपर ब्लेम करोगे तो आपको सिगरेट का पैकेट दिखाएगा, देखो उसमें फ़ोटो है ना कि ये चीज़ पीने से बीमारी होता है। मत आपने खुद तो जहर पी रहा है ना देख के। ये बात मैं कहना चाहता हूँ आज का पढ़े लिखे युवा को, बॉयज़ एंड गर्ल्स को, जो हमारे इंडियन फैमिली है, 145 करोड़ का फैमिली का परिवार है, जो हर रोज़ नशा के दुनिया में जा रहा है, हर गंदे गंदे नशा कर रहा है। कोई गांजा पी रहा है, कोई चर्स पी रहा है, कोई हफीम पी रहा है, कोई ड्रग्स पी रहा है, कोई सिगरेट में गांजा भर के पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, और कोई शराब पी रहा है, हर गंदे गंदे शराब। यहाँ तक कि सांप का भी नशा ले रहा है, जिसको बोलता है स्नैक ड्रग्स। तो ये सारे चीज़ खुलेआम हमारा भारत में बिक रहा है और मिल रहा है, मगर इसको बंद करवाने वाला ना कोई पार्टी का नेता है, ना कोई पार्टी का सीएम है, ना कोई पार्टी का राज्यपाल है, ना हाई कोर्ट का जज है, ना सुप्रीम कोर्ट का जज है, ना पढ़े लिखे वकील है, और ना राष्ट्रपति जी है हमारे भारत का, ना प्रधानमंत्री जी है। क्योंकि इसमें आम जनता का लाइफ ख़राब हो रहा है, आम जनता का परिवार का लाइफ ख़राब हो रहा है, और इसमें मर जाएगा आम जनता का परिवार, आम जनता का फैमिली, और वही बीमारी हो जाएगा, बड़ा बीमारी, और उसी से अलाचारी हो जाएगा और एक दिन मर जाएगा पैसा खर्चा करके। क्योंकि हॉस्पिटल वाला भी तो दवाइयों का नाम पे लूटेगा ना करोड़ों रुपया बीमारी के नाम पे, और बाद में एक दिन बोलेगा लास्ट स्टेज पे अब बचा नहीं सकते, अब मर जाने दो। तो ये होते हैं पान खाने वाले को, गुटखा खाने वाले को, सिगरेट पीने वाले को, तम्बाकू खाने वालों को, ये बड़े बड़े बीमारी होते हैं। मगर आप पढ़े लिखे स्टूडेंट खुलेआम सिगरेट पियोगे, तम्बाकू खाओगे, गुटखा खाओगे, स्टाइल मारोगे, अपना फेसबुक पे, अपना एकदम सोशल मीडिया पे एकदम राजा महाराजा के जैसा ऐसे करोगे। मतलब आप कभी सोचा है कि आप अपने पैसों से आप अपने जीवन में बीमारी लेके आ रहे हो? ये बात मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को सुधरने के लिए। और जिस कंपनी से आप सिगरेट खरीदते हो, गुटखा खरीदते हो और नशा का चीज़ खरीदते हो, वो कंपनी का मालिक करोड़ों अरबों का मालिक बन जाता है। उसके बेटा का परिवार का खानदान करोड़ों अरबों का मालिक बन जाता है। मगर वो आपको बचाने नहीं आएगा, ना वो आपको बचाने आएगा, ना वो आपकी दवाई का खर्चा देगा, और ना वो आपका फैमिली का सहारा बनेगा, और ना आप लोग उसके ऊपर केस कर सकते हो, क्योंकि वो लीगल है। वो लीगल तरीके से लाइसेंस ले लिया है और फ़ोटो लगा के अपना बिजनेस कर रहा है, और आप लोग उसका बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हो। ये बात मैं कह रहा हूँ आज का युवा को, बॉयज़ एंड गर्ल्स को, हर लड़कियों को कह रहा हूँ जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, जो बड़े बड़े दफ्तर में काम करते हैं, जो बड़े बड़े पद लेके बैठे हुए, कोई बैंक में काम करता है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है, कोई वकील है, कोई पुलिस वाले है, कोई एसपी डीएसपी कमिश्नर आईपीएस का बेटी है, कोई नेता का बेटी है। उन लोगों को कह रहा हूँ, और उन लोगों को भी कह रहा हूँ जो आम जनता का बेटी है, और उन लोगों बॉयज़ को भी कह रहा हूँ जो नेता का बेटा है, बड़े बड़े एसपी डीएसपी कमिश्नर आईपीएस डीएम का बेटा है, वकील का बेटा है, जज का बेटा है, और पढ़े लिखे वकील है, सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, बड़े बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। मैं उन लोगों को भी समझा रहा हूँ, और गरीब को भी बेटा को समझा रहा हूँ। मैं मज़दूर को भी समझा रहा हूँ जो हर स्टेट में मजदूरी करने जाते हैं और अपने पैसे को नशे के चीज़ में डाल देते हैं। मैं उनको भी सुधार रहा हूँ। मतलब 145 करोड़ फैमिली का बच्चों को सुधार रहा हूँ, और यहाँ तक मैं मुसलमान भाइयों का भी फैमिली को सुधार रहा हूँ कि जितने भी हमारे भारत का मुसलमान भाई फैमिली है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने बोला था कोई नशा नहीं करना है, मगर आज भी बहुत सारे मुसलमान भाई अल्लाह ताला के नाम को बदनाम करता है, कुरान शरीफ का नाम को बदनाम करता है, और खुलेआम सिगरेट पीता है, गुटखा पीता है,
गुटखा खाता है, दारू भी पीता है, बियर भी पीता है, यहाँ तक कि रंडीबाजी भी जाता है, बेसिया खाना भी जाता है, और वही नशे के चक्कर में अलग अलग लड़कियों को बुरी बुरी नज़र से देखता है और उसको बर्बाद कर देता है। और सेम यही चीज़ हिंदू का भी फैमिली कर रहा है, हिंदू का भी परिवार कर रहा है। मैं हिंदू भाई को भी कहता हूँ अपने बच्चों को संभालो और सुधारो, यही चीज़ कर रहा है। क्योंकि ये भगवान ने आपको परमिशन नहीं दिया, ना कोई गीता परमिशन दिया, रामायण परमिशन दिया, ना कुरान शरीफ परमिशन दिया, ना अल्लाह ताला का बुक परमिशन दिया, ना हिंदू का बुक परमिशन दिया, और ना बाइबल दिया परमिशन। हमारे क्रिश्चियन भाई का जो फैमिली है, मैं उनको भी समझा रहा हूँ कि हमारे गॉड का जो बाइबल है वो भी ये चीज़ को परमिशन नहीं दिया। ये सब चीज़ें हराम है, मतलब जितने भी चीज़ें हैं ये गंदा चीज़ है, इसको कोई भी धर्म के लोग परमिशन नहीं दिया है, और ना किसी धर्म में लागू है, और ना संविधान ने परमिशन दिया। जो हमारे बाबा साहब भीमराव जी का संविधान है वो भी परमिशन नहीं दिया ये सब चीज़ें करने के लिए। ना आप कोई क्राइम कर सकते हो, ना कोई नशा कर सकते हो, ना कोई अपराध कर सकते हो। ये सारे चीज़ें हर धर्म का बुक भी समझाते हैं, सिखाते हैं, और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान भी सिखाते हैं, और मानवता को ज़िंदा रखने के लिए मानवाधिकार भी सिखाते हैं। जो मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट है, वो भी सिखाते हैं। मगर फिर भी हमारे पूरे भारत के अंदर में ये सारे चीज़ें बिक रहे हैं, और सभी लोग तमाशा देख रहे हैं। मंत्री भी तमाशा देख रहे हैं, हर पार्टी का लोग भी तमाशा देख रहे हैं, हर पार्टी का कार्यकर्ता भी तमाशा देख रहे हैं, हर पार्टी का नेता लोग भी तमाशा देख रहे हैं। और कानून का जितने भी ठेकेदार है, पुलिस डिपार्टमेंट से लेके सीबीआई डिपार्टमेंट से लेके सीआईडी डिपार्टमेंट से लेकर बड़े बड़े खुफिया एजेंसी से लेकर और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब तमाशा देख रहे हैं। पढ़े लिखे वकील, पढ़े लिखे जज, पढ़े लिखे पुलिस डिपार्टमेंट, पढ़े लिखे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट का लोग हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। और इन चीज़ों को खुलेआम लाइसेंस दे दिया, बेचो, गांजा भी बेचो, ड्रग्स भी बेचो, चरस भी बेचो, सिगरेट भी बेचो, गुटखा भी बेचो, पान भी बेचो, हर नशा का चीज़ बेचो, और शराब भी बेचो। मतलब ऑल इंडिया के अंदर में बिकता जा रहा है, फैलता जा रहा है। और इसमें मर जा रहा है कौन? गरीब माँ बाप के बच्चे, मजदूर जो दूर दूर जाते 500-1000 रुपया कमाते रोज़ की दिहाड़ी में, वो दारू पी के, सिगरेट पी के, नशा करके, हर नशा का चीज़ में इधर उधर गिर के पड़े रहते। चाहे उसको बच्चों को खाना मिले या ना मिले, उसको बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिले या ना मिले, उसके घर में खाना बने या ना बने, क्योंकि उसी के बच्चे गरीब बन जाएंगे, जो गरीब कहलाएंगे, मतलब अदम बहुत अलेचार कहलाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई सुविधा नहीं है ना। 500 रुपया कमाया, 200-300 रुपया नशा में भी उड़ा दिया, 200-300 रुपया इधर उधर उड़ा दिया, ना वो अपने बीवी बच्चों को खाना दिया, ना वो अपने बीवी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और ना कल के बारे में सोचा। तो इंडिया गरीब बन गया, भुखमरी बन गया, अलेचारी बन गया, बेरोजगारी बन गया। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हर नशा का चीज़ बेचने वाले 2 नंबर का काम करते हैं। रिश्वतखोरी को, जितने भी हमारे देश के अंदर रिश्वतखोर है, करप्शन करने वाला है, उसका मुंह में पैसा डाल देते हैं, रिश्वत दे देते हैं, और उसका मुंह बंद कर देते हैं। ये हाल है हमारे भारत का। ये बात मैं समझा रहा हूँ पढ़े लिखे युवा को, बॉयज़ एंड गर्ल्स को, आज का यूथ को, और 145 से लेकर 160 करोड़ जनता जनार्दन को जो हमारे भारत का है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कि इन चीज़ों को रोकने का कोशिश करो। और मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज से भी प्रार्थना करता हूँ कि ये सब चीज़ों को रोकने का कोशिश करो, पूरे भारत में बैन कर दो हर नशा का चीज़, हर भ्रष्टाचार को बैन कर दो, हर करप्शन करने वाले को बैन कर दो, हर अपराध करने वाले को बैन कर दो, और हर नशा का चीज़ को बैन कर दो, मतलब जीरो कर दो। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, पढ़े लिखे हो। 1947 से लेकर अभी तक पूरे भारत के हर कोना कोना में चल रहा है, और कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई बंद करवाने वाला है, और ना कोई सोचने वाला है। एक बार खड़ा हुआ था एक पार्टी का नेता जिसका नाम था शरद पवार जी, क्योंकि उनका मुंह में कैंसर हो गया मानिक चंद खा के, तो उन्होंने आवाज़ उठाया था बंद करवाने के लिए, मगर कोई काम का नहीं हुआ। अभी भी चालू है, हर गुटखा, तम्बाकू सब बिक रहा है, और सिगरेट। और उसी तरह आर पाटिल जी ने आवाज़ उठाया था, एक नेता था आर पाटिल जी ने, जो पूरे भारत के अंदर में
शराब बैंड हो जाना चाहिए, हर गलत काम बैंड हो जाना चाहिए, हर जुआ का अड्डा बैंड हो जाना चाहिए, मगर वो फिर भी कुछ नहीं हुआ, सब चलते रहे, अभी भी चल रहा है। और अभी अभी नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर में दारू को बैन करवा दिया, पूरे बिहार के अंदर दारू नहीं बिकना चाहिए, मगर फिर भी बिहार के अंदर ब्लैक में बिक रहा है, लाइसेंस के ज़रिए से, रिश्वतखोरों के ज़रिए से, करप्शन लेने वाले के ज़रिए से, जो भ्रष्टाचार के ठेकेदार है उनके ज़रिए से बिक रहा है बिहार में दारू खुलेआम। ये सरकार को भी पता है कि दारू जहर है, हर नशा का चीज़ जहर है, हर सिगरेट, गुटखा, पान, बीड़ी जहर है, जो आम जनता का लाइफ ख़राब करता है, मानवता का जीवन ख़राब करता है, मगर फिर भी थप्पा मार मार के लाइसेंस दे रहा है, हर चीज़ का लाइसेंस दे रहा है बेचने के लिए, वो भी लीगल। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। गुजरात के अंदर में भी हर नशा का चीज़ बैंड है, मगर फिर भी बिक रहा है। मतलब ऑल इंडिया के अंदर हर नशा का चीज़ बैंड है, फिर भी बिक रहा है, और इसका इजाज़त भारत का संविधान नहीं देता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान नहीं देता है ये सारे गंदे चीज़ों को बेचने के लिए, और ना किसी का धर्म का बुक देता है, ना बाइबल देता है, ना कुरान देता है, ना भागवत रामायण देता है, ना जीसस का बुक देता है, ना गुरु ग्रंथ देता है। मतलब कोई भी इजाज़त, कोई भी धर्म का लोग इन गंदे चीज़ों को बेचने का इजाज़त नहीं देता है, ना संविधान देता है भारत का, और ना कानून देती है, फिर भी चालू है ऑल इंडिया के अंदर, ऑल इंडिया का स्टेट में, ऑल इंडिया का गांव में, और इससे मर जाता है बेचारा गरीब नागरिक। हम पूछना चाहते हैं क्या चीज़ का, इसमें मर जाता है गरीब नागरिक, बेसहारा लोग और मजबूर लोग, और मतलब जो रोज़ के दिहाड़ी में काम करते बेचारा मजदूर जो दूर दूर जाते हैं अपने परिवार को लेकर कमाने के लिए, वो लोग सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो 200, 300, 500 रुपया कमाते हैं और हर नशा का चीज़ में बर्बाद हो जाते हैं, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को पढ़ा भी नहीं सकते हैं, लिखा भी नहीं सकते, और ना कल के लिए वो अपना पैसा जमा कर सकते हैं जो बड़ा आदमी बन सके। कुछ बीमारी से मर जाते हैं, कुछ भूखमरी से मर जाते हैं, और कुछ बेरोजगारी और परेशानी से मर जाते हैं, या कुछ अपराध से मर जाते हैं। ये बात मैं कह रहा हूँ जनता जनार्दन को जगाने के लिए। देखो मेरा काम है जागरूक करना, सोशल मीडिया की तरफ से मैं हिंदू को भी जगा रहा हूँ, मुसलमान भाइयों को भी जगा रहा हूँ, सिख भाइयों को भी जगा रहा हूँ, और ईसाई भाइयों को भी जगा रहा हूँ, और हर सरकारी अधिकारी को भी जगा रहा हूँ, हर पार्टी का नेता को भी जगा रहा हूँ, हर बड़े बड़े पॉलिटिशियन को भी जगा रहा हूँ, और कानून का जो ठेकेदार है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पढ़े लिखे वकील, और सभी सरकारी अधिकारी, पुलिस प्रशासन, सबको जगा रहा हूँ कि आप ही के बच्चे ख़राब हो रहे हैं, आप ही का फैमिली बिखर रहा है, आप ही के बच्चे बीमार होएंगे, और आप ही का परिवार बिखर जाएगा, और आप ही परेशान हो जाओगे। तो इन चीज़ों को रोकने का कोशिश करो, स्वच्छ भारत बनाओ, साफ़ सुथरा भारत बनाओ, और पूरा हिंदुस्तान के अंदर एक अमन और शांति से सबको जीने दो, और प्यार मोहब्बत से रहने दो, और उसके बाद मानवता को ज़िंदा रखो। सभी के धर्म सिखाता है इंसानियत पहला इंसान बनो, उसके बाद हैवान मत बनो। जिस दिन हैवान बनोगे उस दिन तुम कचरा का दुनिया में हो, शैतान का औलाद हो। ये सभी का धर्म सिखाता है, तो आप लोगों को क्यों नहीं सीखने को मिलता है? 1947 से पढ़े लिखे लोग हो, फिर भी ये सब चीज़ें मिल रहा है। आप लोग कब समझदार बनोगे? मेरा काम है जागरूक करना, क्योंकि मैं पब्लिक का मीडिया हूँ, पब्लिक का नौकर हूँ, और मानव अधिकार का नेशनल सेक्रेटरी हूँ, और मेहनत से कमाने वाला, होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक गरीब नागरिक हूँ, मजदूर जिसको कहता है। और मैं भारत का एक मीडिया हूँ जिसको कहता है भारत का तीसरा पिलर, वो मैं जागरूक कर रहा हूँ, आप लोगों को आंखें खोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे भारत में करप्शन भरा हुआ है, क्राइम भरा हुआ है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है, और इसी चीज़ के वजह से ये सारी चीज़ मिल रहा है, चल रहा है, और इसी से अपराध बढ़ता है, हर क्राइम बढ़ता है, और लोग परेशान हो जाते हैं, लोकतंत्र परेशान हो जाते हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना और आंखें खोलना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम, जय महाकाल, जय भवानी, जय शिवाजी, जय संविधान। और मेरा वीडियो अगर सभी परिवार को अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, हर घर में पहुंचाएं, और हर प्रशासन को पहुंचाएं,
हर पार्टी के नेता के पास पहुंचाए, हर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज के पास पहुंचाए और पढ़े लिखे वकील के पास पहुंचाए। कोई तो होएगा जो जागेगा और इन चीज़ों को रोकेगा, बैंड करवाएगा और हमारे भारत का तिरंगा को लहराएगा, क्योंकि हमारा मकसद है हमारे भारत का तिरंगा ऊंचाइयों पे रहना चाहिए। हमारा पूरा भारत भूमि अमेरिका, पेरिस, जापान बनना चाहिए, पैसे वाला सोने की चिड़िया बनना चाहिए और 145 करोड़ फैमिली परिवार जो हमारे भारत का है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उसका पूरा फैमिली, उसका पूरा परिवार को सुरक्षा मिलना चाहिए, अच्छा सुविधा मिलना चाहिए और स्वच्छ भारत, साफ़ सुथरा भारत होना चाहिए, क्राइम मुक्त भारत, करप्शन मुक्त भारत, हर अत्याचार मुक्त भारत, हर परेशानी मुक्त भारत, भुखमरी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत और मतलब हर चीज़ से उन्नति करने वाला भारत चाहिए, भारत भूमि चाहिए, इंडिया चाहिए। ये चाहता हूँ मैं। जय हिंद।